बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे इस एजुकेशनल वे चैनल पर हमारा एक केमिस्ट्री का पहला लेक्चर है जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने का तरीका मास मास रिलेशनशिप के ज़रिए। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और इसे लाइक ज़रूर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमें एक सवाल दिया जाता है जिसमें है ऑन कंबशन 0.18 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास दे दिया जाता है। डेटा बना लेते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है हमें मास ऑफ कंपाउंड कितना है हमारे पास 0.18 ग्राम। इसके बाद हमें बता दिया गया है कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हमें सवाल में इन लोगों ने खुद ही बता दिया गया कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास क्या कुछ है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। गिव्स 0.264 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसको भी ऐड कर लेते हैं। हमें दे दिया गया है मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना बताया इन्होंने 0.264 ग्राम। इसके बाद एंड 0.108 ग्राम ऑफ H2O। इन्होंने वाटर का मास भी हमें दे दिया गया है। ऐड कर लेते हैं मास ऑफ H2O 0.108 ग्राम। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड 180 ग्राम पर मोल। इसको भी हम डेटा में ऐड कर लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड 180 ग्राम per mole. Find its molecular formula and empirical formula. इसको भी डेटा में ऐड कर लेते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, एलिमेंट के मासेस निकालने हैं। हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, या तो हम तीनों का निकाल लें या फिर हम किसी 2 एलिमेंट्स का निकाल लें। दोनों तरीके ही सही होंगे। सबसे पहले हम कार्बन का मास निकाल लेते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन है C+O2 यहाँ पर इनके एटॉमिक मासेस लिख लेते हैं। 12 16 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 32। यहाँ पर आ जाएगा 12 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 44। कार्बन डाइऑक्साइड का मास 44 ग्राम। हमें पता है कि 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में 12 ग्राम कार्बन होता है। हमें काम किसके लिए करना है, 0.26 ग्राम के लिए। इसके लिए हम सबसे पहले ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कार्बन कितना होता है ये निकाल लेंगे। स्टार्ट करते हैं। 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन 12 ग्राम कार्बन। अब 1 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड contain
12/44। हमारे पास इसका आंसर आता है 0.2727 ग्राम। यहाँ हमारे पास 1 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कार्बन आ गया। अब हम निकाल लेते हैं 0.264 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड contain 0.2727 multiply by 0.264। हमारा आंसर आ जाता है 0.072 ग्राम कार्बन। यह हमारे पास मास आ गया कार्बन का। अब हम निकाल लेंगे हाइड्रोजन का। मास ऑफ हाइड्रोजन, इसको हम बॉक्स में बंद कर देते हैं, हमारे पास काम आएगा ये। मास ऑफ हाइड्रोजन H2+O H2। इनके भी हम लिख लेते हैं एटॉमिक मासेस 216, 2 हाइड्रोजन का और 16 ऑक्सीजन का मिलके हमारे पास हो गया 18। अब जिस तरह हमने ऊपर काम किया था उसी तरह नीचे करेंगे। 18 ग्राम वाटर में हमारे पास 2 ग्राम हाइड्रोजन होता है, तो हमारे पास 0.108 ग्राम में कितना हाइड्रोजन होगा? 18 ग्राम H2O contain 2 ग्राम हाइड्रोजन। 1 ग्राम H2O contain 2/18, 0.1111 ग्राम हाइड्रोजन। 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के लिए काम किया अभी हमने। अभी हम करेंगे 0.108 के लिए। 0.108 ग्राम H2O contain 0.111 multiplied by 0.108 0.012 ग्राम हाइड्रोजन। हाँ, हाइड्रोजन का मास भी आ चुका है और कार्बन का मास भी आ चुका है। हम ऑक्सीजन का मास नहीं निकाल रहे अभी। ऐसा क्यों, ये आपको अगले स्टेप में पता चल जाएगा। अब हम काम कर लेते हैं परसेंटेजेस के लिए। परसेंट ऑफ एलिमेंट्स। सबसे पहले कार्बन की परसेंट के लिए काम कर लेते हैं। परसेंट ऑफ कार्बन। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, जो हमारे पास मास निकलता है उसको कंपाउंड के टोटल मास से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कुछ इस तरह से 0.072 अपॉन 0.18 मल्टीप्लाई बाय 100। इसका आंसर आएगा 40%। इसके बाद हम मास निकाल लेते हैं, इसके बाद हम परसेंटेज निकाल लेते हैं हाइड्रोजन की। परसेंट ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मास हमारे पास है 0.012 अपॉन में हमारे पास है 0.18 मल्टीप्लाई बाय 100।
इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 6.66%। हमने ऑक्सीजन का मास नहीं निकाला था, उसकी परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं? बहुत सिंपल है, इन दोनों की परसेंटेज को ऐड करो और 100 से माइनस कर दो, हमारे पास ऑक्सीजन की परसेंटेज आ रही है। परसेंट ऑफ ऑक्सीजन 100 माइनस परसेंट ऑफ कार्बन प्लस परसेंट ऑफ हाइड्रोजन। इन दोनों को ऐड करने पर हमारे पास आएगा 46.66%। 100 में से इसको माइनस कर देते हैं। हमारे पास ऑक्सीजन की परसेंटेज आ रही है 53.4%। तीनों एलिमेंट्स की हमारे पास परसेंटेज आ गई है। अब हमने काम करना है रेशो के लिए। अब हम काम कर लेते हैं रेशो के लिए। रेशो ऑफ एलिमेंट्स। रेशो ऑफ एलिमेंट्स निकालने का जो तरीका है ये भी बहुत सिंपल सा है। जो आपके पास एलिमेंट्स की परसेंटेज है, इन सबको एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस से या एटॉमिक नंबर से डिवाइड कर दें, आपके पास आ जाएगा रेशो। रेशो ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू 40/12। यह हमारे पास आ जाता है 3.333। अब हमारे पास है रेशो ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, इसकी परसेंटेज हमारे पास आई थी 6.66, तो 1 से डिवाइड करने के बाद भी रहेगी 6.66। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रेशो ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की परसेंटेज हमारे पास आई थी 53.4, अपॉन में इसका एटॉमिक मास आएगा 16। इसका आंसर भी हमारे पास आएगा 3.333। ये हमारे पास आ गया एलिमेंट्स के रेशोज। अब हम निकाल लेते हैं सिंपल रेशो। सिंपल रेशो हम किससे निकालेंगे? जो हमारे पास रेशो की सबसे छोटी वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले निकाल लेते हैं सिंपल रेशो ऑफ कार्बन। कार्बन की हमने रेशो की वैल्यू लिख ली। अब हमने सबसे छोटी वैल्यू देखनी है 3.33। यहाँ पर भी यही है, यहाँ पर भी, इन दोनों में से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं हम। 3.333 हमारे को 1 आ जाएगा। अब हम निकाल लेते हैं सिंपलेस्ट रेशो ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का रेशो हमारे पास था 6.66, अपॉन में 3.333 रखेंगे, इसका आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा। अब हम निकाल लेते हैं सिंपलेस्ट रेशो ऑफ ऑक्सीजन। 3.333 अपॉन 3.333, इसका आंसर भी हमारा 1 आ जाएगा। अब हम निकाल लेते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला हम लिख लेते हैं CHO। हमारे पास सिंपलेस्ट रेशो की जो वैल्यूज हैं उनको यहाँ पर पुट कर देते हैं 1 2 1। यह हमारे पास आ गया एम्पिरिकल फॉर्मूला। 1 हम ना भी लिखें तो चल जाएगा। यह हमारे पास आ गया एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब हम निकाल लेते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू एम्पिरिकल फॉर्मूला N।
हमारे पास n की वैल्यू नहीं है, सबसे पहले हम n की वैल्यू निकाल लेंगे। n की वैल्यू हम किस तरह निकाल सकते हैं? n इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास हम कैसे निकाल सकते हैं? हमारे पास जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है इसके जरिए हम एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकाल लेते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास CH2O, कार्बन के 12, हाइड्रोजन के 2 प्लस 16, यह हमारे पास हो जाता है 30। अब हम यहां से निकाल सकते हैं n की वैल्यू। हमने लिख लिया 180 जो कि हमें सवाल में गिवन था, और हमने लिख लिया 30। इसका आंसर हमारे पास आ गया 6। n की वैल्यू हमारे पास आ गया। अब हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं। हमने लिखा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला हमने यहां से ले लेना है। n की वैल्यू हमारे पास 6 आई। 6 को एम्पिरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई कर देंगे। C6H12O6। हमारे पास दोनों आंसर आ चुके हैं। आपने एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना भी सीख लिया है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकालना सीख लिया है, और साथ साथ में मास मास रिलेशनशिप भी आपको आ चुका होगा, क्योंकि सबसे पहला स्टेप हमारा यही था। जितने भी एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के सवाल होते हैं या तो परसेंटेज से स्टार्ट हो रहे होते हैं या तो डायरेक्ट मास मास रिलेशन से स्टार्ट हो रहे होते हैं। जहाँ से भी स्टार्ट हो आपको दोनों स्टेप्स ही आ चुके हैं। अगर परसेंटेज से स्टार्ट हो रहे हो तो आपको परसेंटेज के बाद का काम स्टार्ट करना होगा, यानी एटॉमिक मास से डिवाइड करके फिर उनका रेशो निकालना होगा, फिर सिंपलेस्ट रेशो और फिर एम्पिरिकल फार्मूला। ये लेक्चर देखने के बाद आप तमाम एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के सवाल हल कर सकते हैं इजीली। अगर आपको इसमें कोई भी चीज़ समझ ना आई हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि आपके लिए एक नई वीडियो अपलोड कर सकें।